नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, उनके उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने कल कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा उसी तरह उसके बाद पंचायत चुनाव का शंखनाद कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग भी प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम में लग गए हैं। जितने भी इस पंचायत चुनाव में कर्मचारी, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी जो भी शामिल होंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो चुका है। प्रखंड स्तर पर भी पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुके हैं। जितने भी पंचायत सेवक हैं, कर्मचारी हैं, उनको बूथ स्तर पे क्या यथास्थिति है, जहाँ पे बूथ बनाया गया है, कई बूथों में बदलाव किया गया है, तो वहाँ का क्या यथास्थिति है, अगर वहाँ पे जो पदाधिकारी जाएंगे उनके रख रखाव का क्या व्यवस्था है, तमाम मुद्दों को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। चूँकि 25 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में चान्हो ये प्रखंड का नाम है, और अभी हम आए हुए हैं लुंडरी पंचायत में, और यहाँ के मुखिया हैं नीलम उराइन जी। तो जनता ने इनको 6 साढ़े 6 साल का मौका मिला, तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया, विकास का काम किया गया, इनसे हम बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी जी, ये बताइए कि 6 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया, विकास का काम किया गया? हम जब यहाँ प्रतिनिधि बन के आए उस समय सबसे पहले हम जितना भी यहाँ जनता विपक्ष पक्ष दोनों को हम लोग एक साथ लेके चले। और सबसे पहला तो ये है कि हम लोग जब प्रतिनिधि चुन के आए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिस्ट आया, तो हम लोग को भी खुशी हुआ कि चलिए हमारा पंचायत में इतना लोगों का आवास आया। गरीब कितना दिन से इंतजार थे कि हम लोग को आवास नहीं मिलती है, लेकिन जब लिस्ट आया हम लोग पास देखे तो बहुत हम लोग को खुशी हुआ कि चलिए इतना अच्छा हम लोग का कार्यकाल में हम लोग को काम करने या जनता को जागरूक करने के लिए मौका मिला। इस तरह का हम लोग को खुशी आया। उसके बाद में हम लोग जब प्रतिनिधि बनने के बाद जो सरकार हम लोग को पंचायत स्तर में हम लोग को जो फंड दी, अपने गांव के अंदर जो भी रोड हो या नली हो उसके लिए, तो सबसे पहले सरकार का गाइडलाइन आया, उसी के अनुसार हम लोग काम किए। सबसे पहले यहाँ तो बड़ा गांव है, कहे कि 4 सीट का गांव है, तो इस गांव में बहुत कचरा था, गंदगी बहुत ज़्यादा था। पूर्व में जो मुखिया थे वो भी बहुत कोशिश किए थे कि इस गांव में इतना कचरा है तो इसको कैसे साफ किया जाए, लेकिन जब वो आते थे तो यहाँ मुस्लिम भाई लोग भी हैं, तो उनसे बहुत एकदम लड़ाई जैसा हुआ था, लेकिन वो नहीं करने सके। लेकिन जब हम लोग आ गए तो हम लोग के आने के बाद सबसे पहले हम लोग गांव को कैसे सुरक्षित सफाई का ये रहना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग नाली का काम किए। नाली का काम होने के बाद फिर दूसरा फंड आया, तो हम लोग नली जिधर जरूरी था ज़्यादा उधर पहले हम लोग नली बना लिए। उसके बाद में फिर हम लोग का गांव के अंदर जो छोटा छोटा जो हम लोग का फंड में आता है वो पीसीसी का काम किए। उसके बाद में रोड भी हमारा जो अभी लुंडरी तो 4 सीट का गांव है, और रस्सा गांव बरहे है, सुकरूटू है, तो और एक छोटा सा कटैया है। कटैया में रोड का जरूरी नहीं है, वो तो NH 75 है, उसे सटा हुआ है, तो वहाँ रोड का जरूरी नहीं था। तो हम लोग लुंडरी और बरहे और सुकरूटू में इतना पीसीसी का काम कर दिए कि अभी पूरा जनता खुश है कि आपके कार्यकाल में हम लोग को बहुत दिक्कत होता था बरसात में आने जाने के लिए, लेकिन रोड आप कर दिए। और प्रधानमंत्री आवास भी आपके आने के बाद हम लोग को मिला, तो कोई वैसा किसी आदमी से हम लोग को ये नहीं हुआ। और हम लोग स्वतः आप हम लोग को आवास को पूर्ण करने के लिए बोले, वैसा कोई शौचालय कितना बना? और शौचालय यहाँ लुंडरी में हमारे फंड में नहीं आया। जो शौचालय तो जलसहिया से अटैच था, मुखिया और जलसहिया से, लेकिन यहाँ जो महिला समूह जो ग्राम संगठन बना था, तो वो ग्राम संगठन का दीदी लोग यहाँ बहुत एक्टिव थी उस समय। अभी तो थोड़ा कमज़ोर हुई है, लेकिन उस समय बहुत एक्टिव दिखा। तो उस समय महिला समूह को ही ग्राम संगठन के अकाउंट में इस लुंडरी गांव के लिए
फंड दी थी सरकार, तो वो लोग पूर्ण की, अच्छा से ही की। नाव सब कुछ था यहाँ, वो पूरा घर घर बना। जिसका घर में पहले से शौचालय था, सेप्टिक टैंक, उसको खाली नहीं मिला, और बाकी जो घर में नहीं था उसको सबको मिला। सबको मिला। और बारहे में 150 था, वहाँ भी सबको मिला। और सुकरुटू में भी था, वहाँ भी सबको मिला। और कटैया में 20 से 25 था, वहाँ भी सबको मिला। पेंशन कितने लोग को मिला होगा? पेंशन यहाँ हम लोग के आने के बाद 90% लोगों को मिल चुका। मतलब 90% लोगों को मिल चुका हाँ, है, जो मिल चु- मतलब हाँ, जरूरतमंद है। ज़रूरतमंद है। और अभी जो अगर उससे भी बिछड़ गए हैं, वो नहीं मिला है उनको, तो अभी सरकार आपके द्वार जो पंचायत में कार्यक्रम चला रही थी, तो उसमें जितने छूटे लोग हैं सबको हम लोग फॉर्म भर के और प्रखंड तक पहुंचाने का काम किए। और हम लोग पता भी किए कि वो एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहाँ से हम लोग को पता चला कि जितना हम लोग पंचायत से फॉर्म दिए थे वो भी पूरा एंट्री हो चुका है। तो लोगों पूछने आते हैं हम लोग पास कि हम लोग का कब आएगा, कितना दिन में आएगा। तो हम उसको समझाते हैं कि देखिए अभी ये मार्च का महीना है, सरकार का क्लोजिंग डेट है, तो अभी नहीं आएगा। सो आप लोग का एंट्री हो गया है, वो सरकार का आदेश होगा तो आप लोग का अकाउंट में पैसा घुसना चालू हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम लोग पंचायत में सरकार हम लोग को फंड दी थी 10,000 का। उन लोग को पूरा वहाँ खाना पीना व्यवस्था और रहने का पानी का सारा व्यवस्था करने के लिए, तो उसी से हम लोग वहाँ हम गांव का ही महिला लोग को वहाँ खाना बनवाते थे और वो लोग को टाइम से खाना देते थे। और जितने भी कोरोना काल में जो बाहर से लोग आते थे उसको अच्छा से हम लोग समझा बुझा के लोगों को रखते थे कि देखिए आप लोग अभी बहुत ज़्यादा कोरोना काल में हम लोग को परेशानी झेलना हो रहा है, तो आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो थोड़ा अपने में भी सतर्क रहने का सतर्क रहने का जरूरत है। जैसे अभी 1932 खतियान को लेकर के जो मामला आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं? आप एक प्रतिनिधि भी है, क्या 1932 खतियान और भाषा को लेकर के जो आ रहा है लागू होना चाहिए? लागू जरूर होना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ है कि हम झारखंड में जितने भी अभी नवयुवक नवयुवती हैं, बहुत लोग ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करके अभी बेरोजगार हैं, तो कम से कम 1932 का खतियान यहाँ लागू हो जाएगा तो जो बेरोजगार हैं उनके लिए यहाँ रोजगार मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगी। इसीलिए ये होना अनिवार्य है। इसमें ये बताइए कि चूंकि आप खुद महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ सोचा है कि अगर कोई रोजगार करना चाहता है तो कैसे वो उनको आर्थिक मदद मिलता है कि ताकि वो रोजगार कर सके? महिला जो बेरोजगार है और आर्थिक स्थिति खराब है, तो उन लोग के लिए सरकार अभी हर गांव में हर टोले में एक समूह बनाने के लिए आदेश दी है। तो उस समूह में बहुत महिला लोग नहीं समझने पाती है कि हम लोग समूह बना के और तुरंत हम लोग सरकार से फायदा ले, वैसा नहीं होता है। सरकार भी देखती है कि समूह बना है तो समूह कितना एक्टिव है, वो सही में बैठक करती है और सरकार का जो लाभ आ रहा है वो उनके लिए जरूरी है कि नहीं। तो वो चीज़ वो बहुत महिला लोग को नई जानकारी है, तो लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाती है। तो उन लोग को भी हम समझाने का काम कर रहे हैं कि देखिए हम लोग सरकार से फ़ायदा लेने के लिए जो हम लोग साप्ताहिक 10 या 20 हम लोग सप्ताह में बचत करते हैं, वो हम लोग का अकाउंट में कुछ दिखना चाहिए, तब सरकार हम लोग को कुछ अपने तरफ से जो लोन के माध्यम से अभी हम लोग को आर्थिक स्थिति खराब था, हम लोग को उठाने के लिए आगे उठाने के लिए सरकार कर रही है। तो वो चीज़ हम लोग में होना चाहिए, ऐसा कह के हम महिला को जागरूक कर रहे हैं। और महिला लोग अभी बहुत जो जागरूक हो गई है और जो अच्छा से समूह को चला रही है, वो लोग बहुत अभी 50,000 1 लाख रुपया लोन लेके वो लोग अपना जो भी अपना समस्या है, या तो कोई बिजनेस में या तो बाल बच्चा के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए भी कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी वो लोग अपना वहाँ से लोन उठा के अपना काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो पूर्व में डेवलपमेंट डे हुआ, कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपको लगा कि ये जो मैंने पहल किया है आपके लिए ऐतिहासिक काम है? हमारा पूर्व में जैसे NH 75 है, वहाँ से लेकर हमारा लुंडरी गांव तक रोड का बहुत दिक्कत था, बहुत परेशानी। जैसे कि यहाँ हम लोग अभी गांव से प्रसव के लिए हम लोग को PHC तक पहुँचाना होता था, तो उसमें भी हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। तो हम लोग पूर्व में BJP सरकार था उस समय, हमारे एक गंगोत्री कुजूर विधायक थे, वो हमारा इलेक्शन का भी थे, तो
उनसे हम लोग जब भी भेंट होता था, जब भी आते थे, मुलाकात होती थी, तो हम उनसे बोलते थे, देखिए मैम, हमको ये रोड बहुत ज़रूरी है, और हम प्रतिनिधि जब हमको जनता चुन के लाई है, तो ये रोड के लिए हमको बहुत बोल रहे हैं कि ये रोड बनना चाहिए आपका कार्यकाल में, आपका रहते, अगर आप नहीं बनवाने सकिएगा तो फिर कब बनेगा, इस तरह का बोल रहे हैं। सो इसको आप ज़रूर, आप अपने जो प्रधानमंत्री का जो ये है, उससे आप ये करके कम से कम ये रोड को आप बनवाइए। बनवा दीजिए बोल के। और वो बन भी गया। और वो बन भी गया। ये और कब से नहीं बन रहा था? ये 20 से 25 साल पूर्व से ही नहीं बना था। तो ये कह सकते हैं कि आपका जो पहल है वो पहल ला दिया। हाँ, और ये आप कह सकते हैं कि आपके लिए ऐतिहासिक है, जो विधायक फंड से ला करके आपने बनवाने का काम किया। एक बहुत इम्पोर्टेंट ये करना है हमको, जो हमारे पंचायत में एक तालाब है, वो तालाब को जैसे हम आए उस समय हमारे पहले बीडीओ सर थे प्रवीण कुमार जी, तो उनसे हम सबसे पहले वही सवाल रखे थे कि मेरा गांव में अभी बेरोजगारी है, बहुत लोग गांव से भट्ठे उठे चल जाते हैं, रोजगार नहीं है, सही से पानी का ये नहीं है, सुविधा नहीं है। तो हमारा एक तालाब है, वो तालाब में अगर उसका सुंदरीकरण हो जाए और वहाँ इतना पानी का संग्रह हो जाएगा कि वहाँ जितने लोग भी रहते हैं वो लोग अभी खेती नहीं कर पाते हैं पानी का असुविधा के कारण, तो वो हो जाए तो हमारा गांव में जो अभी क्या बोलेंगे 80% लोग ईंटे भट्ठे चल जाते हैं, तो वो चीज़ अगर बन जाए तो हमारे गांव में ही लोग अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो अगर वो सुविधा हो जाए तो हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमरे जो मन में सोच था वो पूरा हो गया आज। और अभी जैसे भी हम लोग का फंड से जो मनरेगा से जितने भी कुआं हो, डोभा हो, वो चीज़ तो हम मेरे आने के बाद लगता है कि 100-150 से भी ज़्यादा लोगों को मुहैया करवाए हैं खेती बाड़ी के लिए। तो अगर वो चीज़ भी अगर हो जाए तो हमको बहुत खुशी होगी कि हमारे कार्यकाल में ये चीज़ हो गया। हम तो अभी जो वर्तमान में विधायक बंधु तिर्की हैं, वो हमारे गांव में टूर्नामेंट खेल हो रहा था, तो उस समय आए थे, तो उनके पास बात रखे थे, लेकिन वो तुरंत बोले अपने जो प्रतिनिधि रखे हैं गांव में उन लोग को कि देखिए मैडम ऐसे ऐसा बोल रही है, ये चीज़ को लिख के हमरे तक एकदम तुरंत लाइए बोल के बोले थे, लेकिन पता नहीं वो लोग उनके तक पहुंचाइए कि नहीं पहुंचाई, वो तो अभी तक हम उनसे फिर नहीं मिले हैं, लेकिन मिलेंगे तो फिर मैं दोबारा से इस बात को रखेंगे। दोबारा से इस बात को हम विधायक पास रखेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ सोचे है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, जिस तरह से आपने रोड बनवाया, आगे अगर जनता मौका दे तो क्या कुछ सोचे हैं? आगे अगर मौका हमको जनता देती है तो जो भी हमसे कमियां रह गई है, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, उसके लिए मेरे मन में अब ये हम 5 साल 6 साल कार्यकाल किए, तो हमारा मन में लगता है कि जो गांव के अंदर डेवलपमेंट करना था वो तो हो गया है, लेकिन शिक्षा में थोड़ा सा भी हमारा पंचायत थोड़ा सा अभी पीछे है। तो मेरा मन में आता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को हम बहुत जोर शोर से आगे ले जाएंगे। चलिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से है नीलम जी हैं, तो इनका कहना है कि सड़क, नली गली सब तो मैंने बनवा दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, स्कूल भी बेहतर से बेहतर हो, और चाहेंगे कि उच्च स्तरीय यहाँ पे शिक्षा का प्रावधान हो, ताकि यहाँ पे बेहतर से बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ ले सके। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं क्या कुछ उनके द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।